सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्या पता नहीं, मेरा चैनल है यहाँ पर। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। लेकिन तुम ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैं आज यहाँ पर बायर्न म्यूनिख और पीएसजी के मैच पे क्यों नहीं बात कर रहा, क्यों बात करूं मैं नहीं, क्यों मैं शतरंज, ये फुटबॉल गेम है, ये शतरंज का गेम है यहाँ पर एक मैनेजर पे सवाल है तो उस पर दूसरे मैनेजर पे जवाब है। नहीं, ऐसी क्या चीज है, मैं यहाँ पर, ये इतना बारीकी वाला मैच है ना कि यहाँ पर लिटरली इट्स टाइट गेम, इट्स लाइक टिट्स फॉर टैट्स। या मजा तब आता है जब रियल मैड्रिड होती, ठीक है, वहां पर स्टोरी लाइन होती है, वहां पर ये तो फुटबॉल नर्डी जो होते हैं ना, समझ रहे हो, फुटबॉल नर्डी की वो जोन 14, जोन 13, जोन 15, यहाँ घुस जाएंगे वहां घुस जाएंगे, भाई ये कि नहीं, मसाला चाहिए, मसाला वो रियल मैड्रिड देता अगर यहां पर बायर्न को हरा दे। तुम समझ रहे हो कि अगर रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी सेमीफाइनल होता, ओ हो यहां पर एम्बापे जब स्टेडियम में घुसता, पीएसजी के फैंस इंडिपेंडेंस डे बना रहे होते किलियन एम्बापे से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, माला पहना रहा होता यहाँ पर लुइस एनरिके एम्बापे से कि उसने यहाँ पर उनको ट्रेबल जितवा दिया, ठीक है, मैच से पहले एम्बापे सारे फ्रेंच प्लेयर्स की टांगे काट रहा होता, ठीक है, तुम समझ रहे हो, विनीसियस जूनियर आर्बेलोआ के साथ स्टार्टिंग 11 लिख रहा होता, कारवाहाल ट्रेंट का मजाक बना रहा होता, पापा पेरेज यहाँ पर बेलिंगम को चुम्मा चाटी कर रहे होते, तुम समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, आर्बेलोआ मैच से पहले माफी मांग रहा होता, ये होता है मसालेदार चीज, ठीक है, पहले 5 मिनट में 6 गोल पड़ जाते, ठीक है, 10 मिनट के अंदर पीएसजी रेफरी खरीद लेती, पेनल्टी मैड्रिड को मिल जाती, यहां ये होता है टैक्टिकल, यहां नहीं है टिट्स फॉर टैट्स, ये होता है सिस्टम, इसलिए मैं यहां पर, लेकिन हाँ लाइव जरूर आएंगे, लाइव आ जाएंगे आज 11:30 बजे, तो डू मेक श्योर कि आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइव स्ट्रीम में हमारे साथ जुड़े, देखते हैं भाई किसको सपोर्ट करेंगे। बट यहां पर खबरें तो भैया मैड्रिड से ही आनी है इस समय। अगर सबसे असमंजस में, सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में कोई क्लब है अपार्ट फ्रॉम चेल्सी, दैट इज रियल मैड्रिड। और रियल मैड्रिड में इस समय मैनेजरियल पोजीशन को लेकर जो घमासान चल रहा है भाई, जो तुक्के पे तुक्के बजाए जा रहे हैं अखबार, ठीक है, फुटबॉल फैंस पर्टिकुलरली रियल मैड्रिड फैंस को समझ में नहीं आ रहा कि वो किस दीवार पे जाके माथा मारे, क्योंकि स्पेनिश अखबारों की बात करें, ठीक है, यहाँ पर इटालियन न्यूज़पेपर्स की बात करें, फ्रेंच न्यूज़पेपर्स की बात करें, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की बात करें, सब अपने अपने हिसाब से छाप रहे हैं। कुछ बातों में सच्चाई भी है, लेकिन कुछ में तुम्हें पता है कि यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। कुल मिला के सिंपल सी बात यह है कि रियल मैड्रिड फैंस का दिल जीता जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जीतने के लिए और कुछ है तो है नहीं, तो दिल ही जीत लेते हैं। ऐसी ट्रॉफी लेस में हार्ट लेस भी बन जाएंगे। बट खैर, यहां पर जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है वो ये निकल के आई है, एंड ये पर्टिकुलरली मैं कहूंगा कॉन्क्रीट है, यानी कि इस पर आप भरोसा कर सकते हो। रिपोर्ट ये है कि भैया आर्बेलोआ पे सपोर्ट है। अभी तक मैं तुमको अपने चैनल पे बताता हुआ आ रहा हूं कि ये बहुत अनलाइकली है, और आज की जो मैं तुमको स्टोरी बता रहा हूं उससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, इट्स नॉट अ कैनन इवेंट, ठीक है। लेकिन रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुमको बता देगा कि तुमको रियल मैड्रिड में किसको गाली बकनी है, ठीक है। अरे मैं हेट नहीं फैला रहा, ठीक है, मेरे तो एफिलिएशन भी है यार मैड्रिड से। बट अगेन यहां पर मैं तुमको अब तक ये बताता हुआ आ रहा था कि भाई आर्बेलोआ अभी तक यहां पर पत्ता कटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स उससे नाखुश हैं, पर्टिकुलरली स्पेनिश कोर ऑफ प्लेयर्स। और तुमको कॉमन सेंस भी लगेगा कि हाँ भाई यार बात तो सही है। अगर आप यहाँ पर कारवाहाल की बात करो, जिसकी तो अभी मैं गुद्दी थपेड़ूंगा, कारवाहाल की बात करो, आप यहाँ पर राव असेंसियो की बात करो, आप गोंजालो गार्सिया की बात करो, आप सबायोस की बात करो, इसके साथ आप पिटार्श की बात करो, और पिटार्श के साथ एक अलग ही कॉन्ट्रोवर्सी है। यहाँ पर आर्बेलोआ के रिगार्डिंग बोला जा रहा है कि द फैक्ट कि उसने अकेडमी प्लेयर्स को लेकर आया, ये ड्रेसिंग रूम में काफ़ी प्लेयर्स को नाराज, और तुम समझ सकते हो किसकी बात हो रही होगी यहाँ पर, तुम समझ रहे हो कि यहां पर किसको अपना पत्ता कटता हुआ दिख रहा होगा और कौन यहां पर हेट फैला रहा होगा। लेकिन उसके पास सपोर्ट भी है, और आर्बेलोआ के पास जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो आता है यहां पर विनीसियस डिस्लीसियस मैकडोनल्ड जूनियर का। विनीसियस जूनियर पर्टिकुलरली आर्बेलोआ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, और रियल मैड्रिड में सबको पता है। इसके अलावा अगर परमानेंट सपोर्टर्स की बात करें तो फादे वाल्वर्दे है, और यहां पर तीबो कोर्तोआ है। वाल्वर्दे का अंडरस्टैंडेबल भी है, क्योंकि विनीसियस और वाल्वर्दे दोनों ही ऐसे प्लेयर थे जो कि ज़ाबी अलोंसो के अंडर बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म के वो थे, ठीक है। विनीसियस जूनियर का मेरे को अभी भी याद है, एक स्टैट था, ज़ाबी अलोंसो के अंडर 23 में से ऑलमोस्ट 19 गेम वो सब्स्टिट्यूट हुआ ही था, 90 मिनट उसने कंप्लीट ही नहीं करे थे। अंडर आर्बेलोआ 21 गेमों में से 19 गेम उसने प्रॉपर खेला है, स्टार्ट करा है। 2 गेम में वो सब्स्टिट्यूट के तौर पे आया, लेकिन जो गेम उसने स्टार्टिंग से खेला है वो गेम उसने 90 मिनट्स पूरे कंप्लीट करे। अब प्रो ये है कि बताता है कि आर्बेलोआ विनीसियस को कितना सपोर्ट करता है, बट कॉन्स ये है कि ये बताता है कि आर्बेलोआ कितना एंटी बॉल्जी है कि वो विनीसियस को यहां पर
कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाया। मैं पक्का कह सकता हूं कि 19 गेम में विनीसियस ने 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस तो कभी भी नहीं दी होगी, लेकिन ये बताता है कि भाई विनीसियस जूनियर कितना सपोर्ट करता है आर्बेलोआ को, और वो लिटरली चाहता है कि आर्बेलोआ यहां पर नेक्स्ट सीजन मैनेजर बना रहे। अब जैसा मैंने तुमको कहा कि मेरे को लगता है कि स्टोरी से कुछ कैनन इवेंट है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन ये है कि भाई कोई भी नया मैनेजर आएगा, या तो वो टीम एम्बापे का होना चाहिए या फिर वो टीम विनीसियस जूनियर का होना चाहिए। मेरे को आज भी याद है, अरे वो एप्पल वॉच थोड़ा सा नोटिफिकेशन कर देते हैं, मेरे को आज भी याद है कि यहाँ पर ज़ाबी अलोंसो ने एक बार एम्बापे का था और बहुत बवाल कटा था कि भाई एम्बापे को हीरो बनाया जा रहा है, विनीसियस जूनियर है, और कुछ हद तक फैंस सही भी थे। एम्बापे को आया वो कितना साल हो गया था और ऐसा तो कुछ करा भी नहीं एम्बापे ने, और विनीसियस ने तो इतना कुछ करा है। लेकिन अब जब आर्बेलोआ विनीसियस की यहाँ पर नज़दीकियाँ बढ़ रही है, मतलब वो वाली नज़दीकी नहीं बढ़ रही है, उस नज़दीकियों से तो मेरे को एतराज़ है, ठीक है, वो वाली नज़दीकियाँ नहीं कह रहा जो यहाँ पर एतराज़ में प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार की बढ़ी थी। यहाँ पर जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं वो शायद से आप कह सकते हो कि ये भी दिखाता है कि आर्बेलोआ और किलियन म्बाप्पे के बीच वो नज़दीकियाँ नहीं है। सो इट्स सिमिलरली कि यहाँ पर कोई भी मैनेजर आएगा या तो वो एतराज़ की तरह करीना कपूर के पास जाएगा या फिर वो एतराज़ में प्रियंका चोपड़ा के पास जाएगा। लेकिन अगेन जैसा सिंपल सी बात है, अगर किसी ने वो मूवी देखी है तो एतराज़ में जैसे प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड का चूतिया कटाता है, ऐसे यहाँ पर हम फैंस का चूतिया कटा, हंसने की बात है। खैर, इसी के साथ यहाँ पर जो बड़ी अपडेट और निकल के आई है वो ये है कि जोसे मोरिनो, यर्गन क्लॉप के बाद अब यहाँ पर लियोनेल स्केलोनी का नाम आ रहा है। अगेन काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, वो मान रहे हैं कि यहाँ पर क्या लोपेतिकुई का 2.0 हो सकता है, क्या यहाँ पर लियोनेल स्केलोनी को वर्ल्ड कप से पहले यहाँ पर एकदम पोच किया जा सकता है, और मेरे को लगता है कि इसके चांसेस ना के बराबर है। और पहली बात मैं तुमको ये भी बता दूं कि लियोनेल स्केलोनी का मड्रिड ज्वाइन करना भी ना के बराबर है। इसके पीछे एक मेरा बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, मेरी थ्योरी है। अगेन उसके क्रेडेंशियल्स टॉप नॉच, उसके मैन मैनेजमेंट स्किल टॉप नॉच, वो अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप के बाद छोड़ता हुआ दिख रहा है 100%। पहली बात, वर्ल्ड कप के बाद उसके पास ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, आई थिंक मेसी भी रिटायर हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर जो अर्जेंटीना में करप्शन के वो ड्रामे चल रहे हैं, उसके पास एक बहुत बढ़िया तरीका है कि वो यहाँ पर इस सारी कंडीशंस लेके प्रॉपर क्लब ज्वाइन करे। अब तुम कह रहे होगे कि जब क्लब ही ज्वाइन करना है तो रियल मैड्रिड क्यों नहीं? जब अर्जेंटीना में क्राइसिस आ रहा था, ठीक है, आई थिंक 2019 में आया था ना, जब अर्जेंटीना में क्राइसिस आ रहा था तो उसने संभाला था। मैड्रिड में भी क्राइसिस है, पर प्रॉब्लम यह है कि अर्जेंटीना में जब क्राइसिस था तो उसके पास ओटामेंडी था, डी मरिया था, लेकिन द बिगेस्ट ऑफ द ऑल लियोनेल मेसी था। लियोनेल मेसी को कोई भी आंख उठा के कुछ भी नहीं बोल सकता, और फॉर्चुनेटली लियोनेल मेसी ने अभी तक कुछ भी गलत इस्तेमाल नहीं किया अपनी पावर का, यह आपको जरूर पता है। तो लियोनेल मेसी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि इट इज अनडिस्प्यूटेड। लेकिन लियोनेल मेसी की पावर का उसने गलत इस्तेमाल नहीं उठाया, इवन स्केलोनी ने, इवन खुद लियोनेल मेसी ने। तो अर्जेंटीना को तुमको पता है कि देखो 2 कोपा देल रे जीत गए और यहां पर वर्ल्ड कप भी उठा लिया। हाउएवर मैड्रिड में वो केस नहीं है, मैड्रिड में वो खेल है ही नहीं। मैड्रिड में एम्बापे पे आप भरोसा नहीं कर सकते, वो पावर यूज करेगा। यू कैन नॉट से 100% कि वो बेटरमेंट ऑफ द टीम के लिए होगा। विनीसियस जूनियर यू कैन नॉट से फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम के लिए होगा, ठीक है, वो प्लेयर अब नहीं है। टोनी क्रूस, लूका मॉड्रिच, ये 2 प्लेयर थे। एंड अगेन अब कारवाहल की गुद्दी थपेड़ने की बारी आई है, लेकिन इसीलिए मेरे को लियोनेल स्केलोनी ज्वाइन करता हुआ नहीं दिखेगा। बाकी यू लेट मी नो कि अपार्ट फ्रॉम यर्गन क्लॉप और जोसे मोरिनो, लियोनेल स्केलोनी तुम्हें एज अ मैनेजर कैसा लगता है? मेरे को पर्सनली ज़्यादा ऐसे इंट्रिग नहीं करता, नीदर मेरे को पोचेटिनो भी ऐसे इंट्रिग नहीं करता, और नंगा सेल्समैन भी मेरे को नहीं करता। बट बात करते हैं यहाँ पर अब एक कंट्रोवर्सी की। हाल ही में एक वीडियो वायरल जा रही है जहाँ पर कारवाहल ट्रेंट को रियल बेटिस गेम में, जहाँ पर वो ट्रैक बैक नहीं कर रहे, ऐसे टिंगी उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पहली चीज़, सिंपल सी बात, मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं करने वाला, मैं डिस्कस ही नहीं करूँगा तुम्हारे साथ कि ऐसे मेरे को डिकोड कर ली है। अखबारों में मजाक उड़ रहा है कारवाहल का, फैंस लपेट रहे हैं कारवाहल की, और मैं एक तरफा यहाँ पर कारवाहल को नहीं गुद्दी थपेड़ूंगा। हाउएवर अगर कारवाहल उस चीज़ को मॉक कर रहा है, शर्म आनी चाहिए कारवाहल को। कारवाहल ना ही सिर्फ एक वेटरन प्लेयर है, बट कारवाहल एक कैप्टन भी है, इतना सीनियर प्लेयर है। इस समय ड्रेसिंग रूम में द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर इज डेनी कारवाहल। कारवाहल ना ही सिर्फ एक नेशनल एक्सपीरियंस लेके आते हैं, बल्कि भाई वो मैड्रिड की जो लेगेसी कहते हैं, जो कहते हैं ना कि ओल्ड गार्ड का एक बचा कुचा गार्ड है, ठीक है, वो ये है। ये ओल्ड गार्ड है, ये एल गार्ड है, ये एल गार्ड है, ये इच गार्ड है, ये कौन सा गार्ड है? ये तो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। पर अगेन जिस तरीके का मजाक यहां पर रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम के छीथड़े उड़ाए जा रहे हैं, इट इज वेरी सैड टू सी, वेरी वेरी सैड टू सी। ये बहुत दुख होता है कि यहां पर रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम के छीथड़े ऐसे उड़ाए जा रहे हैं। और मैं तुम्हें पर्सनली बता रहा हूं, जिस तरीके से, चाहे देखो अगेन मेरा तो काम ही यही है कि मेरे को ये सारी रिपोर्ट्स पढ़नी है, मेरा लिटरली काम यही है कि मेरे को अखबार पढ़ना है। और मैं जो तुमको बता सकता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे अखबार भी आते हैं कि वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर ले लेंगे, वर्ल्ड क्लास डिफेंडर ले लेंगे, ये ले लेंगे, फलाना ले लेंगे, ढमकाना ले लेंगे।
हु इज एड्रेसिंग दीज प्रॉब्लम्स? ये प्रॉब्लम्स कौन एड्रेस कर रहा है? डू वी हैव अ मैनेजर जो कि ये प्रॉब्लम एड्रेस कर सकता है? अनफॉर्चुनेटली नॉट. डू वी हैव अ लीडर जो, हमारा तो लीडर ही खुद ही केकड़ा है, हमारा लीडर तो खुद ही नाली में लिपटा पड़ा रहता है यहाँ पर, ठीक है, चाहे विनीसियस की बात करें, चाहे एम्बापे की बात करें. वाल्वर्दे, मेरे को पर्टिकुलरली लगता है कि वाल्वर्दे इज एन एग्रेसिव गाय, ठीक है. तीबो कोर्तुआ कुड बी वन ऑफ देम, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर ड्रेसिंग रूम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे को लग रहा है कि हमने शायद से लूका मॉड्रिच को यहाँ पर जल्दी ही जाने दिया, या फिर इट इज लिटरली दरवाजे पे दस्तक दी जा रही है कि भैया टोनी क्रूज जितनी जल्दी किसी भी कैपेसिटी में वापस आए ड्रेसिंग रूम में उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ना ही मैनेजमेंट और ना ही मैनेजर और ना ही ये ड्रेसिंग रूम में जो केकड़े हैं, दे आर नॉट गेटिंग दी ऑडेसिटी डेप्थ कि यहाँ पर कितना प्रॉब्लम डीप रूटेड है. खैर, बात करते हैं यहाँ पर एफसी बार्सिलोना से. सबसे पहले ये खबर आई है कि लेवेंडोव्स्की यहाँ पर बार्सिलोना छोड़ते हुए दिख रहे हैं, एंड पर्टिकुलरली मेरे को लगता है कि यहाँ पर बार्सिलोना को लास्ट अपने होम गेम पे लेवेंडोव्स्की को एक बहुत ही बढ़िया होमाज देना चाहिए, ट्रिब्यूट देना चाहिए, क्योंकि अगेन लेवेंडोव्स्की पिछले एक साल में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मजाक मस्ती तो देखो चलती रहती है. लेवेंडोव्स्की उस टाइम ज्वाइन कर रहा था बार्सिलोना को जिस टाइम बहुत बड़ा गैम्बल था, क्योंकि मेसी जस्ट गया था, ठीक है, पैसों की कमी बताई गई थी, लेकिन लेवेंडोव्स्की पे अच्छा खासा पैसा डाला था, ठीक है, सैलरी भी थी. बहुत आसानी होती है यहाँ पर एफसी बार्सिलोना फैंस का लेवेंडोव्स्की पे टर्न अगेंस्ट होना, टर्न अराउंड होना, ठीक है. और इट वॉज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर, क्योंकि लेवेंडोव्स्की के अलावा इट वॉज ऑल इन द मेकिंग, बट लेवेंडोव्स्की ने वो अपॉर्चुनिटी ली एंड ही टर्न्ड द बार्सिलोना फेट फॉर दैट सीजन. बहुत सारे लोग आए थे, बट लेवेंडोव्स्की का जो कैरेक्टर था इट वॉज ऑलवेज वेल डिसिप्लिन. जिस चीज़ के लिए वो बायर्न म्यूनिख में फेमस था उसी चीज़ को वो लेवेंडोव्स्की यहाँ पर लेके आया, उसने नर्चर किया. एंड अगेन यहाँ पर आप कह सकते हो कि लेवेंडोव्स्की ऐसे स्टेटस का प्लेयर बेंच पे बैठ रहा है, कह सकते हो कि सीट गर्म कर रहा है, वो आ रहा है, बट ही इज़ नर्चरिंग द ला मासिया किड. और बहुत बहुत रेयर होता है यहाँ पर जब इतना बड़ा प्लेयर यहाँ पर उस ह्यूमिलिटी से एक्सेप्ट कर सकता है. और अब जब वो जा रहा है तो वो उस टाइम जा रहा है जब बहुत सारे प्लेयर जाने को नहीं, क्योंकि क्यों जाए, एफसी बार्सिलोना की जर्सी अपने सीने पे लपेटनी है, पैसा दबा के मिल रहा है, पॉपुलैरिटी मिलती है, पॉपुलैरिटी, एंडोर्समेंट, एड्स, पैसा छापते हैं, शोहरत है. उस टाइम लेवेंडोव्स्की जा रहा है जब कोई और नहीं जा रहा. तो लेवेंडोव्स्की का आना बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था और उसका जाना भी बार्सिलोना के लिए बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है. तो मेरी तरफ से भाई एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर लेवेंडोव्स्की. इसी के साथ यहाँ पर यूलियन एल्वारेस को लेके अब भैया मामला गर्म है, और मेरे को लगता है कि लेपोर्ता ने मान लिया है कि वो यहाँ पर यूलियन एल्वारेस के बॉलों के गुच्छे पकड़ के ही मानेगा और उस पर लटकना चाहेगा, क्योंकि जो प्राइस टैग एथलेटिको ने रखे दैट इज अराउंड 120-130 मिलियन. बार्सिलोना यहाँ पर 70-80 से ज़्यादा जाएगी ही नहीं, जाना भी नहीं चाहिए. देखो ये भूल मत जाना कि 1:1 पे अभी भी नहीं आए, हवाड़ तबड़ में पैसा तो बार्सिलोना अभी भी नहीं खर्च करेगी, ठीक है. दी सबसे पॉजिटिव चीज जो मेरे को एफसी बार्सिलोना से लग रही है वो ये है कि भाई देखो भाई बार्सिलोना कर रही है, ठीक है. आप कह सकते हो कि एक तरफ मैड्रिड को रखो, एक तरफ बार्सा को रखो. मैड्रिड को ज्यादा जरूरत है हरकत करने के लिए, बट दोनों में ही हरकतें बराबर की है. दैट शोज कि यहाँ पर एस्पिरेशंस जो हैं वो कितने हाई, लाइक दे नो कि अल्टीमेट टारगेट अब क्या है. अल्टीमेट टारगेट उनका सिर्फ चैंपियन लीग नहीं बल्कि ट्रबल है. मैड्रिड के भी, बट अगेन मैड्रिड की तो जरूरत ही है, उन्होंने तो आई 2 ट्रॉफी लास्ट सीजन से. यहां पर उनको लगता है कि हर चीज अब अपनी अपनी जगह पे है. दे हैव अ कोर, दे हैव अ गेम चेंजर, दे हैव सीनियर प्लेयर्स, दे हैव अ मेंटोर, दे हैव अ कोच एब्सोल्युटली बैंगर, दैट इज हांसी फ्लिक. एंड नाउ दे हैव यहां पर अब बस उनको एक चीज करनी, सक्सेस भी है उनके पास, ट्रॉफी पे है तो उनके पास प्रेशर नहीं है. नाउ दे जस्ट हैव टू गो इन टू ट्रांसफर मार्केट और उसको लेके आना है. अब वो कौन हो सकता है दैट रिमेन्स टू बी सीन. पर यहां पर मेरे को लगता है बार्सिलोना भी बिजी होने वाली है. और इसी के साथ खुशी की बात यह है कि भाई नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड भी चैंपियन लीग में, अगर एक विक्ट्री और चैंपियन लीग यहां पर सील हो जाएगा. और मैं तुमको बोल ही रहा हूं भाई, मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं कि चैंपियन लीग नीड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड बैक. चैंपियन लीग थोड़ा मोनोटोनस हो रहा है, लेकिन अगर चैंपियन लीग में वो वाइब अगर कोई क्लब लेके आ सकता है, आई एम सॉरी टू से इट्स नन अदर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड. प्रीमियर लीग में बहुत क्लब सक्सेसफुल होंगे, आई नो लिवरपूल की लेगेसी है, लिवरपूल इज अ हेरिटेज क्लब, सेम आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, एक तरीके से चेल्सी भी, बट जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है वो कोई टच नहीं कर सकता इंग्लिश फुटबॉल में, ना इन टर्म्स ऑफ फैन बेस, ना इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस, ना इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एंड ना इन टर्म्स ऑफ स्टार पावर. इवन इस पॉइंट ऑफ जब मैं कह सकता हूँ कि यूनाइटेड की स्टार पावर लिटरली लोएस्ट पे. यूनाइटेड एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं बता रहा हूँ, यूनाइटेड इस समय इज द वीकेस्ट अपनी हिस्ट्री की बात, एंड स्टिल वो इतनी कंसिडरेबल वॉइस है जिसको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते.